आइए जानते हैं बिहार के हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट 50 बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। साथ ही आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने कौन कौन सी बड़ी घोषणा की है और साथ ही नीतीश सरकार ने करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास किया है और सभी चीज़ें कब से सस्ता मिलने लगेंगी, महिलाओं को 1 लाख रुपए कब से मिलने लगेगा और मजदूरों को 9,000 रुपये कब से खाते में आएंगे। सब कुछ आज की इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में अपने जिला अपने शहर का नाम जरूर बताएं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत अब केवल 450 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा। चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने यह बड़ी राहत दी है। सोने के भावों को लेकर बड़ा अनुमान लगाया गया है। कीमतें 40% तक घट सकती हैं। बीमा सखी योजना के अंतर्गत ग्रामीण महिलाओं को प्रति माह 7,000 रुपये की आय का अवसर मिलेगा। सरकार ने महिला सशक्तिकरण को नई दिशा प्रदान की है। राशन कार्ड योजना 2025 की शुरुआत हो गई है। पात्र परिवारों को मोबाइल या लैपटॉप जैसे यंत्रों का लाभ दिया जाएगा। पश्चिम चंपारण में 500 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा। 70 लाख लोगों को आवास योजना का लाभ मिलेगा। नई सूची इसी महीने जारी होगी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तिथियों की घोषणा हो चुकी है। पहला चरण 6 नवंबर, दूसरा चरण 11 नवंबर और मतगणना 14 नवंबर को होगी। आधार, पैन और मतदाता पहचान पत्र से जुड़े नियमों में संशोधन किया गया है। अब अद्यतन करने की प्रक्रिया और भी सरल हो गई है। पटना में आज से मेट्रो सेवा आरंभ हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका शुभारंभ किया। पहले ही दिन 5,000 यात्रियों ने यात्रा की और 80,000 रुपये की आमदनी हुई। बिहार सरकार ने किसानों को सौगात दी है। छोटी नर्सरी स्थापित करने पर 1 लाख रुपए तक की अनुदान राशि मिलेगी। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत 21 लाख महिलाओं को पुनः 10,000 रुपये का लाभ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नई किस्त हस्तांतरित करने की घोषणा की है। श्रम विभाग ने नई पहल की है। अब मजदूरों का पंजीकरण पूर्णतः डिजिटल रूप में होगा। पटना में ऑटो और ई रिक्शा पर बार कोड अनिवार्य किया गया है, जिससे यात्रियों को चालक की पूरी जानकारी मिलेगी। बिहार में पुलिस उप निरीक्षक और कनिष्ठ अभियंता के पदों पर बड़ी भर्ती प्रक्रिया आरंभ हुई है। BTSSC और पुलिस विभाग ने नई नियुक्तियों की अधिसूचना जारी की है। पटना मेट्रो का शुभारंभ शीघ्र ही होगा। किराया 15 से 30 रुपये के बीच तय किया गया है। बिहार अब देश का 12वां राज्य बन गया है जहां मेट्रो दौड़ेगी। आचार संहिता लागू होते ही 10,000 रुपये से अधिक नकद ले जाने पर प्रमाण आवश्यक होगा। चुनाव आयोग ने निगरानी को और सख्त किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बरनार जलाशय योजना का शिलान्यास किया है। 569 करोड़ रुपए की इस परियोजना से 22,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। सिपाही भर्ती परीक्षा में 99,690 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। मुख्य परीक्षा दिसंबर में आयोजित की जा सकती है। UPI भुगतान प्रणाली में अब पिन की आवश्यकता समाप्त हो गई है। नया प्रमाणीकरण तंत्र आज से लागू हुआ है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में गारंटीकृत पेंशन देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। पेंशन नियामक संस्था ने वित्तीय सुरक्षा बढ़ाने हेतु नई योजना पर कार्य प्रारंभ किया है। प्रत्येक महिला को सौर आटा चक्की निःशुल्क प्रदान की जाएगी। सरकार का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। रेल विभाग ने दीपावली और छठ पर्व पर 1200 विशेष रेलगाड़ियां चलाने का निर्णय लिया है। पटना से दिल्ली के बीच विशेष वंदे भारत रेलगाड़ी 11 अक्टूबर से प्रारंभ होगी। भागलपुर, गया, आरा और बक्सर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। चुनाव के दृष्टिकोण से 22,000 से अधिक अपराधियों की सूची तैयार की गई है। धमदाहा में आदिवासी छात्रों के लिए 10 करोड़ रुपए की लागत से आवासीय विद्यालय की आधारशिला रखी गई है। बिहार में NDA और महागठबंधन दोनों ने सीट बंटवारे की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंचा दी है। मगध क्षेत्र में नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राहुल गांधी और प्रशांत किशोर की सक्रियता से चुनावी माहौल गर्म हो गया है। सोशल मीडिया प्रचार का नया दौर शुरू हो गया है। अब हेलीकॉप्टर की जगह मोबाइल ही प्रचार का मुख्य माध्यम बन गया है। जन स्वराज पार्टी के नेता गजेंद्र सिंह पर गोलीबारी की घटना में वे बाल बचे। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची से नाम कटने पर कड़ी टिप्पणी की है। भारतवंशी हरभजन सिंह ने 50 ओवरों के खेल में 13 शतक लगाकर इतिहास रचा है। रेल विभाग ने बिलासपुर एक्सप्रेस का विस्तार बक्सर तक किया है। NDA सरकार अगले 5 वर्षों में 6 लेन सड़कें तथा ग्रीनफील्ड विमानपत्तन का निर्माण करेगी। बिहार में
5,000 रुपये की सहायता राशि श्रमिक कार्ड धारकों के खाते में भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, विकास योजनाओं से किसी का भी अहित नहीं होगा। भोजपुरी कलाकार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के विवाद पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। त्योहारी मौसम को देखते हुए रेलवे ने कई नई रेलगाड़ियों का विस्तार किया है। सोने के बढ़ते दामों से आभूषण विक्रेताओं में उत्साह है तो उपभोक्ताओं में चिंता का माहौल है। महिलाओं के लिए नई योजना लाई गई है। अब घर बैठे स्वरोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। नेपाल में भारी वर्षा के कारण कोसी बैराज पर जलस्तर बढ़ गया है, जिससे सीमावर्ती इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। बिहार चुनाव के पहले चरण में 243 सीटों के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने कई नई योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है। कांग्रेस नेताओं ने कहा, इंडिया गठबंधन पहले से अधिक मजबूत है। लालू प्रसाद यादव ने कहा, 6 और 11 नवंबर की मतदान के बाद एनडीए की विदाई तय है। बढ़ती महंगाई के बीच सरकार ने बड़ा ऐलान किया, अब सभी राशन कार्डधारियों को 3 महीने का फ्री राशन दिया जाएगा। बिहार पुलिस विभाग में जारी किया 24,415 पदों की बड़ी भर्ती। कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, ड्राइवर सहित कई पदों पर आवेदन शुरू। भर्ती करवाएगा सीबीएसई बोर्ड। बैंक कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत, अब सप्ताह में सिर्फ 5 दिन ही बैंक खुलेंगे। शनिवार और रविवार दोनों दिन बंद रहेंगे। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 20,000 से ज़्यादा जीविका दीदियों के खाते में 10,000 की राशि भेजी गई। नीतीश कुमार ने पटना से रिमोट दबाकर ट्रांसफर की रकम। पीएम किसान निधि योजना की 21वीं किस्त 2,000 जल्द जारी होगी। जिन किसानों ने ई-केवाईसी नहीं किया है उन्हें पैसे नहीं मिलेंगे। देश के उच्च न्यायालयों में 463 चौकीदार पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। 24 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके पास लेबर कार्ड या ई श्रम कार्ड है तो अब आपको मनरेगा के तहत हर महीने 9,000 का रोजगार वेतन मिलेगा। 10वीं पास युवाओं के लिए शानदार मौका। ड्राइवर पदों पर 10,763 वैकेंसी, 60,000 तक की सैलरी। आवेदन शुरू। बिहार चुनाव में इस बार 17 नई प्रक्रियाएं लागू होंगी। मतदाताओं को इनकी जानकारी रखना अनिवार्य होगा। ग्रामीण महिलाओं को घर बैठे रोजगार का मौका। बीमा सखी योजना के तहत ट्रेनिंग के बाद LIC एजेंट की नौकरी और 7,000 का महीना वेतन। अक्टूबर में त्योहारों की भरमार। दीपावली और छठ के कारण स्कूलों में लंबी छुट्टियां। करवा चौथ 10 अक्टूबर को मनाया जाएगा। तमिलनाडु सरकार ने राज्य उद्यमों के C और D वर्ग के कर्मचारियों को 20% बोनस देने का ऐलान किया। 3 करोड़ 60 लाख की राशि बांटी जाएगी। बिहार में मुजफ्फरपुर सारण के बीच गंडक नदी पर आधुनिक पुल बनेगा। यात्रा होगी आसान, नए रोजगार खुलेंगे। पीएम सूर्या घर योजना के तहत अब तक 5,29,000 लोन आवेदन मंजूर। 10,997 करोड़ की राशि स्वीकृत। लक्ष्य 1 करोड़ घरों तक सौर ऊर्जा पहुंचाना। सहारा इंडिया निवेशकों के लिए खुशखबरी, अब रिफंड मिलना शुरू। किसी को 5,000 तो किसी को 10,000 तक की पहली किस्त। देश भर में छात्रों के लिए लागू हुई फ्री लैपटॉप योजना 2025। 10वीं और 12वीं पास छात्रों को मुफ्त लैपटॉप और 25,000 की प्रोत्साहन राशि। बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब सभी को पक्के मकान। ग्रामीणों को 1,20,000 और शहरी को 3,50,000 तक की सहायता। बिहार में 16 अक्टूबर से बालू खनन के लिए शुरू। 300 घाटों से खनन की अनुमति। अवैध खनन रोकने को सख्त निगरानी। सरकार अब गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों का बिजली बिल माफ करेगी। 10,000 तक के बकाये बिल माफ किए जाएंगे। ई श्रम कार्ड धारकों को अब 3,000 महीना आर्थिक सहायता। पहले मिलती थी सिर्फ 1,000, अब 3 गुना बढ़ोतरी। रेलवे ने फिर से शुरू की सीनियर सिटीजन छूट। अब 50% किराया छूट मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में लागू। गया जंक्शन पर यात्रियों की सुरक्षा के लिए ड्रोन निगरानी। संदिग्धों पर 24 घंटे नजर। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना 10,000 ट्रांसफर की तैयारी। चुनाव के बीच खाते में आएंगे 10,000 रुपये। नीतीश सरकार का ऐलान। सरकारी स्कूल होंगे हाईटेक, 5,000 कैमरे लगेंगे। हेड मास्टर पद पर प्रमोशन पाए शिक्षकों की पोस्टिंग। 4128 पदों के लिए सरकारी नौकरी का मौका। हाईवे किनारे अस्पताल, अब ट्रॉमा सेंटर।